सो गाइस यार, स्वागत है एक नए वीडियो में। सो गाइस यार, सोशल मीडिया में शुभमन गिल को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अगर मैं गाइस बात करूं तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और तमिलनाडु के लिए खेलने वाले सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने स्टार स्पोर्ट्स के जो तमिल कमेंट्री होती है उसमें बात करते हुए सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने कहा कि अगर शुभमन गिल तमिलनाडु से होते तो अब तक जो है वो टीम इंडिया से ड्रॉप हो जाते। यार गाइस, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शुभमन गिल का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, अगर मैं बात करूं तो शुभमन गिल की जो लास्ट 12 टेस्ट पारियों है उसमें शुभमन गिल का जो हाईएस्ट है वो 90 रन का स्कोर है। जिसमें मैं आपको बताता हूं कि 3 टेस्ट मैच शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले थे और 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले, यानी 60 टेस्ट मैच। 60 टेस्ट मैच में होती है 14 पारियों। 14 पारियों में शुभमन गिल का 300 से कम का टोटल है और हाईएस्ट 90 रन है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे तो शुभमन गिल की कोई 50 तक भी नहीं है, 29, 26, 28, 3, 7 ऐसे। तो इसीलिए अब सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने कहा, और गाइस ये बात बड़ी ही नोटिस करने वाली है कि शुभमन गिल को किसी ने भी कुछ नहीं बोला, जबकि शुभमन गिल की एक भी पारी जो कोई ऑस्ट्रेलिया टूर पे ढंग की नहीं थी। सब में जो टूटी मोटी 28, 30, क्योंकि ऐसे लग रहा था 28, 30 रन की पारी, क्योंकि रन किसी के नहीं बन रहे थे। बट अब जो सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने बिल्कुल सही बोला और क्रिटिसाइज किया। साथ में मैं बताऊं तो शुभमन गिल के जो लास्ट 4 वनडे खेले शुभमन गिल ने, टीम इंडिया ने 3 वनडे खेले थे श्रीलंका के अगेंस्ट लास्ट टाइम, और उससे पहले खेले था वर्ल्ड कप का फाइनल। यानी वर्ल्ड कप के फाइनल में शुभमन गिल के 4 रन थे, और उसके बाद जो अगली 3 पारियों थी उनमें श्रीलंका के खिलाफ 16, 35 और 9 रन। तो यानी टोटल शुभमन गिल के लास्ट 4 वनडे पारियों में है 60 रन। तो 60 रन वो, और 250 रन टेस्ट में। तो आप समझ सकते हो कि शुभमन गिल को कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि यार हमें गाइस सबको पता है कि शुभमन गिल के पीछे जो है वो बहुत बड़ी पीआर टीम है, जो शुभमन गिल को कोई कुछ नहीं बोलने देता। और इसीलिए अब जो सुब्रमण्यम बद्रीनाथ है उसने बिल्कुल सही बोला कि अगर शुभमन गिल तमिलनाडु से होते या और कोई होता तो शायद शुभमन गिल की जगह ड्रॉप कर दिया जाता। शुभमन गिल को बहुत ही ज्यादा चांस मिल रहे हैं, ना कि बल्कि सोशल मीडिया में सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, बल्कि श्रीकांत। अगर मैं गाइस बात करूं तो फॉर्मर इंडियन लेजेंडरी यार 1983 के वर्ल्ड कप जीतने वाले कृष्णमचार्य श्रीकांत सर ने भी बोल दिया कि शुभमन गिल को जो हो बहुत ज्यादा चांस मिल चुके हैं, और अब शुभमन गिल जो हो शुभमन गिल की जगह किसी और को, ऋतुराज गायकवाड़ या साई सुदर्शन को जो है वो टीम में जगह मिलनी चाहिए। वो सब बोल रहे कि शुभमन गिल ओवररेटेड है, और उसका रीजन ये है कि शुभमन गिल का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है वो ग्राफ गिरता ही जा रहा है। गाइस यार, हम ये तो कह सकते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, बट हमें याद रखना होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने क्रिकेट करियर का 90 to 95% क्रिकेट खेल चुके हैं, और वो बिल्कुल डिक्लाइन पे है। यहां से जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली हार्डली कोई अपना 5 या 7% क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। और न्यूज की माने तो रोहित शर्मा और विराट कोहली आने वाले समय में अब हमें टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने जो है डिसीजन बना लिया है कि दोनों को ही टेस्ट से अब रिटायर हो जाएगा, और इंग्लैंड दौरे पे हमें दोनों ही खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक बार फिर से अगर मैं बात करूं, कृष्णमचार्य श्रीकांत सर ने ठीक बोला। गजर ऋतुराज गायकवाड़ का जो फैन होगा, ऋतुराज गायकवाड़ ने हर जगह रन बनाए, बट हमें पता है क्यों नहीं खिलाया जाता गौतम गंभीर। और मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हो तो काफी गलत ही रहा है, चाहे वो दलीप ट्रॉफी हो, देवधर ट्रॉफी हो, चाहे वो रणजी में हो, सब जगह ऋतुराज ने, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी वहां भी ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार 3 हाफ सेंचुरी बनाई थी। तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हो तो गलत ही रहा है, और यही साई सुदर्शन के साथ भी हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेट है कि ऋतुराज गायकवाड़ शायद गलत टाइम में जो है वो इस अपने पीक पे है, नहीं तो अभी तक ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में जगह तो बनती थी। अगर गाइस हम इससे हटके अगर बात करें तो यार चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड कुछ अपडेट है। बुमराह तो जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ हमें सीरीज नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, बुमराह को रेस्ट मिला है, ये हमको सबको पता है। और यार जसप्रीत बुमराह डिजर्व भी करते थे, रेस्ट मिलना भी चाहिए। तो जसप्रीत बुमराह ना तो हमें इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलते हुए दिखाई देंगे, ना ही हमें जो हो टी20 सीरीज खेलते। यानी जसप्रीत बुमराह हमें सीधे जो दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे चैंपियन ट्रॉफी में। अगर हम बात करें तो यार यशस्वी जायसवाल को जो हो बैकअप ओपनर रखा गया ओडीआई में। यशस्वी जायसवाल ने गाइस बता दो अभी तक कि जो है वो
ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया। हाँ, टी20 की टीम में ओपनिंग और टेस्ट क्रिकेट दोनों में यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर चुके हैं और परमानेंट बंदे हैं। और इंडिया के लिए लास्ट 1-1.5 साल से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बंदा भी यशस्वी जायसवाल है। चाहे हम टी20 की बात करें, चाहे वो टेस्ट में, जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल का फॉर्म है, अनबिलीवेबल। अगर हम बात करें तो सिराज को जो हो इंग्लैंड के साथ आने वाली सीरीज में जो हो रेस्ट दिया गया है, बट शायद मे भी जो हो ओडीआई कि जो आखिरी 3 मैच होंगे, क्योंकि पहले 5 टी20 है और उसके बाद 3 ओडीआई मैच है, तो उसमें सिराज खेलेंगे और फिर चैंपियन ट्रॉफी में। अगर हम गाइस बात करें अर्शदीप सिंह और वॉशिंगटन सुंदर, दोनों ही जो टी20 और चैंपियन ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। और बता दूं तो आपको 12 तारीख को जो वो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है टीम पिक करने का, तो 12 तारीख को हमें जो हो चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की अनाउंसमेंट करनी है। और हो सकती है कि उसी दिन जो है वो 12 तारीख को इंग्लैंड वाली सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी दोनों ही टीमें अनाउंस हो जाए, क्योंकि जो क्या नाम है, चैंपियन ट्रॉफी की टीम है वो 12 तारीख, क्योंकि 22 तारीख को टीम इंडिया का फर्स्ट टी20 मैच है, तो हो सकता है कि हमें दोनों टीमें ही टी20, ओडीआई और चैंपियन ट्रॉफी वाली तीनों टीमें साथ ही एक ही दिन देखने को मिले। अगर गाइस मैं बात करूं तो यार सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है टीम इंडिया के लिए, वो मोहम्मद शमी जो है वो कम बैक करेंगे चैंपियन ट्रॉफी से। हो सकता है अगर फिट हो जाए तो उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज है उसमें भी हमें मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया को मोहम्मद शमी की कमी खली थी, वो यार बहुत ही ज्यादा दुखद था। अगर शायद मोहम्मद शमी होते, यानी लास्ट टेस्ट मैच में, सिडनी टेस्ट मैच में, तो शायद नतीजा कुछ और होता। बट अब जो है चैंपियन ट्रॉफी से मोहम्मद शमी हमें कमबैक करते हुए दिखाई देंगे। लास्ट टाइम मोहम्मद शमी ने खेला था वर्ल्ड कप का फाइनल। अनबिलीवेबल यार, जितनी तारीफ की जाए मोहम्मद शमी की, क्या जबरदस्त वर्ल्ड कप था। वो लास्ट डे ही हमारे लिए अनफॉर्चुनेट था कि 19 नवंबर की रात, तो 19 नवंबर को लास्ट टाइम मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। और अब शमी जो हमें चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के लिए एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देंगे। अब सिर्फ वर्डन जो है वो जसप्रीत बुमराह पे ही नहीं रहेगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और जिस तरीके से शमी ने हालांकि अभी रणजी में भी बॉलिंग की है, और जब बुमराह और शमी दोनों ही बॉलिंग डालेंगे तो गजब का मजा आएगा दोनों को ही, जिस तरीके से वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिला था। सेम कंडीशन होगी, क्योंकि टूर्नामेंट जो है वो जबरदस्त होगा। अब देखना होगा कि चैंपियन ट्रॉफी में किस तरीके से जो शमी एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए जबरदस्त कमबैक करते हुए दिखाई देंगे। सो गाइस इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।